नमस्कार मित्रों। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव जीत चुकी हैं और वो इस समय देश की सबसे युवा सांसद बन चुकी हैं, जो कि मात्र 25 वर्ष की हैं। इस बात की खुशी मित्रों पूरे बिहार में है। पूरे बिहार में नहीं, हर युवा वर्ग में भी है। जो युवा है वो इसको खुशी से मना रहा है। वो उसके अंदर भी ये लग रहा है उसको कि मैं भी अगर चुनाव लड़ूँगा तो मैं भी जीत सकता हूँ, क्योंकि युवाओं को एक मौका दिया जा रहा है। लेकिन मित्रों, इस चीज़ से सबसे अधिक दुखी जानते हैं कौन है? सबसे अधिक दुखी है नेहा सिंह राठौर। उनकी स्थिति ये हो चुकी है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली। किसी भी तरीके उनको अब बुराई करना है। अब वो फिर आके अभी बोलना शुरू कर दिए हैं कि बिहार के लोगों को मज़दूरी पसंद है, वो लेबर बन के ही रहना चाहते हैं, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उनको शिक्षा रोज़गार नहीं चाहिए। मैं नेहा जी को बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान नीतीश गवर्नमेंट की सरकार ने, मैं किसी का पक्ष लेके नहीं बता रहा हूँ, बस एक निष्पक्ष होके आपको, जैसे एक पत्रकार निष्पक्ष होके चीज़ों को बताता है, मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जो गलतियाँ होंगी वो भी बता दूँगा। बिहार सरकार मित्रों उत्तर प्रदेश सरकार से भी ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ देने वाली सरकार है। लाखों नौकरियाँ इन्होंने केवल टीचर्स की दे दी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के लड़के-लड़कियाँ भी जाकर वहाँ पर नौकरी पा लिए हैं। स्थिति ये है। उसके बाद भी अन्य वैकेंसियाँ आ रही हैं। हाँ, एक चीज़ की दिक्कत है बिहार में कि वहाँ फैक्ट्रीज़ नहीं है। तो मित्रों, इसका भी काम तेज़ी से हो रहा है। इस मामले में आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले सकते हैं। मित्रों, कहीं भी अगर आपको फैक्ट्री लगानी है या इस तरह की चीज़ें लगानी है तो वहाँ 2 चीज़ें होनी बहुत आवश्यक है। पहला कि वहाँ गुंडा राज ना हो, दूसरा कि वहाँ की रोडें अच्छी हों, वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी हो। ये 2 फैक्टर अगर है तो इन्वेस्टमेंट अपने आप होगा, निवेशक अपने आप आपके यहाँ निवेश करेंगे। और इन दोनों पे बिहार में वर्तमान में काम चल रहा है। वहाँ भी 2 एक्सप्रेसवे बनने की बात चल रही है और शायद वो काम भी शुरू हो गया हो। तो मित्रों, नेहा सिंह राठौर का यह कह देना कि बिहार के लोग केवल मज़दूरी करने के लिए बने हैं, वो वोट देने आते हैं, फिर मज़दूरी करने चले जाते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बिहार के लोगों ने कुछ तो देखा होगा, तब वोट किया है। अंधे पागल तो कोई नहीं है, जो वोट कर देगा किसी को भी। और नेहा सिंह राठौर की तो स्थिति ये है कि उन्होंने मोदी को गाली देने और विरोध करने के चक्कर में इतना ज़्यादा वो आगे बढ़ गई कि उन्होंने कब देश का विरोध कर दिया, ये पता ही नहीं चला। आज उनके ऊपर एक केस भी चल रहा है कोर्ट में, जिसमें वो उनको कोर्ट ने, देखिए आगे क्या होता है, अभी तो कुछ फैसला हुआ नहीं है, लेकिन कोर्ट उनके ऊपर सख्त है इस मामले में। तो कब वो देश विरोधी बातें करने लग गई, पाकिस्तान सोचिए उनकी बड़ाई करने लगा, उनके ट्वीट को, उनके वीडियोज़ को खुद के उस पे पोस्ट करने लगा। सोचिए पाकिस्तान को कितनी खुशी मिली उनके वीडियो से। तो मेरा तो उनसे निवेदन है कि आप विरोध करिए, विरोध करना एक सही चीज़ है। लोकतंत्र में ऐसे लोगों की आवश्यकता है, जो विरोध करें। लेकिन विरोध करने के क्रम में आप इतना भी आगे मत निकल जाइए कि आप देश विरोधी बन जाइए, ये गलत है। तो सबसे अधिक दर्द मित्रों नेहा सिंह राठौर को हो रहा है। पता नहीं भगवान उनको शांति दें, क्योंकि वो इतना घिसी, इतना उन्होंने पॉलिश लगाया पार्टियों के लिए, वामपंथी बनने का अपना प्रयास किया, लेकिन उनको टिकट कहीं से नहीं मिला और मिलता भी तो शायद वो जीत ना पातीं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो उनको ये खल रहा होगा कि एक 25 साल की लड़की उनके सामने आकर कैसे आगे निकल गई। मित्रों, नेहा और मैथिली में ज़मीन और आसमान का अंतर है। ज़मीन और आसमान का। दोनों की संस्कृतियों में, दोनों के बात करने के लहज़े में, दोनों के तरीकों में अंतर है। दोनों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैथिली किसी का साइड नहीं लेती है या वो निष्पक्ष होकर काम कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अंध विरोध भी तो नहीं कर रही है। और उन्होंने चुनाव लड़ा, उसने चुनाव लड़ा, उसने देश की अच्छी मुद्दों को सामने रखा। तो मुझे लगता है कि विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह देश विरोध में बदल जाए। आपको क्या लगता है मित्रों कि क्या
नेहा सिंह राठौर को भी टिकट मिलना चाहिए था। क्या अगर नेहा सिंह राठौर मैथिली के अगेंस्ट में खड़ी होती, दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी होती, तो कौन जीतता? कृपया आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लगता है? धन्यवाद। जय सीताराम जी की।